हेलो बच्चों, तो आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है हमें। लेकिन 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। मैंने थोड़ा टाइम आपका बचाने के लिए यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं 1 से लेकर 9 तक। अभी मैं आके कुछ फॉर्मूले आपको बताने के लिए लिखने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कुछ फॉर्मूलेज डिराइव हुए हैं। उसके बाद मैं आप ये स्क्रीन होल्ड पे रख दूंगा 4-5 सेकंड के लिए। आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम करना। तो 1 से लेकर 9 तक तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। sin 2x तक मैं लिख चुका हूँ। एक फॉर्मूला आता है cos 2x का। cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये तो है ही, मतलब जो गिवन है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं इस राइट हैंड साइड में एक cos स्क्वायर x प्लस कर दूं और एक माइनस कर दूं, सेम बात है, प्लस और माइनस कर दिया बस मैंने। तो मैं ये माइनस वालों को एक साथ रख लूं तो क्या बनेगा, प्लस और प्लस है ये, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में का कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये टर्म 1 होती है। तो एक फॉर्मूला जो डिराइव हुआ cos 2x का, वो डिराइव हुआ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, एक तो ये डिराइव हुआ। कैसे हुआ समझ में आ गया आपको। सिमिलरली अगर मैं यहां पर, मैं इसको ही मिटा के लिख रहा हूं, अगर मैं cos स्क्वायर x प्लस माइनस करने की जगह प्लस sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x कर दूं तो क्या होगा, एक पॉजिटिव cos स्क्वायर x है, एक पॉजिटिव sin स्क्वायर x है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया 2 sin स्क्वायर x। अगेन ये टर्म पूरी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। तो एक और जो फॉर्मूला cos 2x का डिवाइड हुआ, वो डिराइव हुआ, वो हुआ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक ओरिजिनल फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसमें हमने cos स्क्वायर x प्लस माइनस करा तो एंड में रिजल्ट आया हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसमें हम अगर sin स्क्वायर को प्लस माइनस करें तो आएगा हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहां तक आप नोट कर लो, फिर आगे एक फॉर्मूला और बताता हूं। एक फॉर्मूला बचा है, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। एक फॉर्मूला ये तो हो गया हमारा 10th फॉर्मूला, ये 11th हो गया, ये 12th हो गया, एक 13th फॉर्मूला, एक बचा है tan 2x का। और tan 2x होता है, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये और एक cos 2x का एक और बचा है। tan के टर्म्स में cos 2x का फॉर्मूला होता है जो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहां से लेके एंड तक आप सारे फॉर्मूले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट करना। कॉपी में नोट करने के बाद आप वीडियो रिज्यूम करके एक्सरसाइज शुरू करें। तो जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर प्रूव करने वाले हैं कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल आप प्रूव करो।
तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 को हमें प्रूव करना है -1/2 के। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस टेन पाई बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, साइन पाई बाय 6 क्या होता है 180/6 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। वैल्यूज याद रखेंगे अब हम, आप वैल्यूज याद कर लो। प्लस cos पाई बाय 3 cos 60 1/2 माइनस tan 45 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो 1/2 minus 1 that will be minus 1/2 is equals to RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नोट कर लो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू होता है, cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब ये इजी है, इसकी वैल्यू इजी है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी टफ है, तो पहले हम इसको अलग लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर अभी छोड़ दो, cosec 7 पाई बाय 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब cosec की निकालना थोड़ा सा हमें टफ पड़ेगा, तो cosec होता है हमारा 1 sin 7 पाई बाय 6। तो हम एक काम करते हैं, sin 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालते हैं। फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec की आ जाएगी, उसको स्क्वायर कर देंगे तो cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। 7 पाई बाय 6 क्या होगा, एक बार मैं यहाँ पे रफली सॉल्व करूं, कितने डिग्री आ रहा है ये 6 को मैं पाई की जगह 180 रखूं अगर अपॉन 6 30, तो ये आ रहा है आपका 210 डिग्री, 210 आ रहा है। यानी कि 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना 180 प्लस 30, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये हो गया हमारा साइन पाई प्लस पाई बाय 6। कन्वर्जन जैसे हम करते थे अभी तक पिछली एक्सरसाइज में, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। अब क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो पाई यहाँ पर होता है पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ पे tan और cot ही खाली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 क्या होता है 1/2, तो माइनस 1/2, ये आ गया आपका साइन 7 पाई बाय 6। तो cosec 7 पाई बाय 6 आपका हो गया -2। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 आपका हो गया 4 -2 का स्क्वायर। अब वैल्यूज उठा के कहां रखते हैं, तो 2 इंटू साइन पाई बाय 6 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखी हमने 4 इंटू cos पाई बाय 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसको हमें सॉल्व करना है, 4 से 4 गया तो ये तो 1 बचा 2, तो ये आया हमारा 1/2 प्लस 1, दैट विल बी 3/2 इज इक्वल्स टू RHS। नोट कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है cot स्क्वायर पाई बाय 6 cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। इन तीनों को हमें प्रूव करना है 6 के इक्वल। इसको रखना आसान है, √3 इसकी वैल्यू होती है, इसको रखना आसान है, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ये हम बाद में रखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं इसका क्या हिसाब है। तो cosec 5 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है,
अब साइन 5/6 की वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग सॉल्व करके लिख लेना। से पहले क्वेश्चन में समझाया था। पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। अगर 6 यहाँ एलसीएम आए तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 5 पाई/6 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हो अगर समझ में ना आए तो। अब पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। इज इक्वल्स टू पॉजिटिव में साइन पाई/6, तो ये हो गया आपका 1/2। तो कोसेक आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कोसेक 5 पाई/6 आपका हो गया 2। ये तो हो गया 2। कॉट पाई/6 √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 भाई, स्क्वायर है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना मैंने 3 क्यों लिखा। कॉट पाई/6 √3 होता है और उसका स्क्वायर है तो 3 प्लस 2। अब प्लस यहाँ पर 10 पाई/6 की जगह मैं 1/√3 रखूं। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाता है यहाँ पर, तो बचता क्या 1 प्लस 1। तो क्या आ रहा है सर, 3 2 5 और 1 6, 6 इज इक्वल्स टू RHS। नोट कर लो, ये तो खुद करने का था वैसे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3। कुछ नहीं करना यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। जैसे हम निकाल रहे हैं पाई/4 45 डिग्री 1/√2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इन सबको वैल्यू पुट करना, RHS के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप घर पे खुद करेंगे। अब मैं रब कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, NCERT 3.3 का। साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, tan 15 की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको हम पाई/2 से भी करें तो पाई/2 -15 आ रहा है, तो हमें cos 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसमें करें क्या, बड़ी दुविधा है इसमें। देखो साइन 75 को मैं लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30। समझ में आ गया, 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, साइन x प्लस वाई का, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। सेम फॉर्मूला उठा के यहां रख दो, तो ये आ जाएगा आपका साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, अब साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 32। तो 1/2√2 तो आ रहा है आपका कॉमन, 1/2√2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो साइन 75 की वैल्यू आ गई आपकी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan 15। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30। तो tan x माइनस वाई क्या था, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। यहां वैल्यू पुट करेंगे
तो 10/15 आपका आ जाएगा 10/45 माइनस 10/30 अपॉन 1 प्लस 10/45 इंटू 10/30। ठीक है, अब यहाँ पे 10/45 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ऊपर हो गया आपका 1 माइनस 1/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/√3। √3 का एलसीएम अगर मैं लूं तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो 10/15 आपका फाइनली आंसर आ रहा है ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू आप वैसे इसको छोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपको 1.732 करके जो वैल्यू होती है अगर यहाँ पुट करनी है कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, जरूरत नहीं है। इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हो, इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों नोट कर लो। जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाने वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों है? यहाँ हमें गिवन है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसको हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है। एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल है। अगर मैं π/4 माइनस एक्स को फिलहाल के लिए a लिख लूं, ठीक है, सिमिलरली π/4 माइनस वाई को फिलहाल के लिए मैं b लिख लूं, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। देखा हुआ फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है? cos a प्लस b। तो अब यहां पे मैं cos a प्लस b कर दूं, अगर ये हो जाएगा cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos π/4 प्लस π/4 इक्वल्स टू 2π/4। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉमन x प्लस वाई। cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस वाई, जो कि RHS के इक्वल है। प्रूव हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन है आपका tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स को हम प्रूव करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी करते हैं। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला ऊपर लगा दो, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला नीचे लगा दो, तो ऊपर बनेगा आपका tan π/4 माइनस tan x अपॉन, सॉरी ऊपर आएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x होल अपॉन tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, tan π/4 क्या होता है 1, तो मैं यहीं पर tan जहां जहां tan π/4 है वहां मैं 1 लिख दूंगा। तो एक तो आ गया आपका यहाँ 1, एक आ गया 1 यहाँ, एक आ गया 1 यहाँ, एक आ गया 1 यहाँ। तो क्या बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स और यहाँ ऊपर 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। मैं स्टेप बाय नहीं लिखा ताकि आप फटाफट मैं आपको समझा सकूं। यूट्यूब वीडियो में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना और स्टेप बाय स्टेप लिखना। 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया आपका 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यही है आपका RHS। नोट कर लो। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप ध्यान से देखो। पूछा है कि भाई cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, इस पूरे को हमें प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा, वो कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स तो हमारा कॉस एक्स हो गया 1। बात आती है कॉस पाई प्लस एक्स की, तो ये भी कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन क्वाड्रेंट देखो, पाई प्लस थीटा यानी कि कॉस एक्स कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पे कॉस एक्स नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन 2। समझ आ रहा होगा, आप तो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं। साइन पाई माइनस एक्स होगा तो साइन एक्स, लेकिन क्वाड्रेंट देखो पाई माइनस एक्स यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है भाई, साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स। ठीक है, अब cos पाई बाय टू प्लस एक्स, cos पाई बाय टू प्लस एक्स क्या है, साइन एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos पाई बाय टू प्लस थीटा कन्वर्जन पढ़ाया था जब मैंने, साइन एक्स में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई बाय टू प्लस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट होगा। अब साइन कन्वेंशन के लिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, नहीं होता। LHS के अकॉर्डिंग हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। cos सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स को हमने cos एक्स लिखा, लेकिन पाई प्लस एक्स यहाँ लाई कर रहा था cos पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स यहाँ लाई कर रहा था, cos पाई बाय टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो आंसर भी इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी। 1 2 3 4 को उठा के क्वेश्चन में रख दो। cos पाई बाय एक्स की जगह लिखो आप माइनस cos x इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स की जगह आप लिखो cos x अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया, माइनस से आपका माइनस मर गया, तो ये आया आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने बताया था आपको tan थीटा, थीटा की जगह मैं x लिख लूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो कॉट एक्स आपका जाहिर सी बात है 1 अपॉन टेन एक्स यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स, वही है आपका RHS। नोट कर लो।
तो जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है उन्होंने cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस में 2π प्लस एक्स, ये दोनों टर्म प्लस में है, इनको मल्टीप्लाई करा गया है इस टर्म से। ठीक है, ये उठाएं cos 3π/2 प्लस एक्स, cos nπ/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा sin x। क्वाड्रेंट देख लो, ये π/2, ये 2π/2, ये 3π/2। ठीक है, 3π/2 प्लस इधर जा रहा है तो cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव sin x आएगा। ठीक है, cos 2π प्लस x हमारा cos x रहेगा, लेकिन ये आएगा हमारा कैसा, 2π यहाँ होता है, 2π प्लस एक्स यहाँ लाई करेगा, सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव। इक्वेशन 2 cot 3π/2 माइनस एक्स कन्वर्ट होता है हमारा cot 10 में कन्वर्ट होता है, ये बात तो कंफर्म हो गई। एक बार हम वो देख लेते हैं, 3π/2 माइनस एक्स, cot यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है भाई, cot π/2 3π/2 माइनस एक्स यहाँ लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं तो cot पॉजिटिव रहेगा और tan पॉजिटिव रहेगा। cot 2π प्लस एक्स, cot x रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 2π प्लस एक्स, अगेन पॉजिटिव। यानी कि ये बात तो कंफर्म होगी कि हमारे सारे पॉजिटिव रहेंगे। इनको उठा के यहाँ रख दो, ये आ जाएगा हमारा sin x इंटू cos x ब्रैकेट में tan x प्लस cot x। अच्छा मैं ये भूल गया, प्रूव क्या करना था, इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से इसको 1 कैसे लाया जाए, अभी लाते हैं। tan x की जगह मैं रखूंगा sin x अपॉन cos x, और cot x की जगह मैं रखूंगा cos x अपॉन sin x। इनका एलसीएम ले लो भाई, sin x cos x, तो ये बन गया आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इससे ये कटा और ये टर्म तो ऑलरेडी 1 के इक्वल होती है, तो ये आ गया आपका 1/1, दैट विल बी 1, तो RHS के इक्वल हो गया। नोट कर लो। तो लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.3 का है, मतलब लास्ट तो नहीं है लेकिन इन फॉर्मूले के बेस्ड, इसके बाद हमें नए फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है n+1 × x × sin n+2 × x प्लस cos n+1x n - 1x। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पहले करा था। वहां पे मैंने क्या किया था, मैं सपोज यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, n+1 × x को मैं a एज्यूम कर रहा हूँ और n+2 × x को मैं b एज्यूम कर रहा हूँ। तो sin a sin b प्लस cos a cos b, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ cos a cos b प्लस sin a sin b, लिख सकता हूँ ना। क्या होता है ये होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूले याद कर लो, भला हो जाएगा। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, अब a की जगह n+1 × x माइनस n+2 × x। ठीक है, तो cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx मर गया, x माइनस 2x की जगह आ जाएगा आपका
cos ऑफ माइनस एक्स। आपको बताया हुआ है cos और sec के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो वो cos थीटा और sec थीटा ही बोला जाता है। तो cos ऑफ माइनस एक्स आपका cos x हो जाएगा, दैट विल बी RHS हो जाएगा। हो गया, नोट कर लो। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो दोबारा तो नहीं, पहली बार आप लोगों के लिए रिवाइज करने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम 11th क्वेश्चन से मूव ऑन करेंगे। आज के हमने 10 क्वेश्चंस करे, अच्छी स्पीड से करे। इनको दोबारा से आप प्रैक्टिस करिए, अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करिए, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।